आर्किटेक्ट एक सीरीज जो है सेशंस की डाल रहे हैं, जिसमें हमने पास में एजुकेशन से रिलेटेड जो है काफी जो है सेशंस किए हैं। इसी लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद है एक मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आईएएस एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। और ये काफी जो है हमारे लिए मेरे लिए खास तौर पर खुशनसीबी की बात है कि आज मुझे उनका जो है शर्फ हासिल हुआ है। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं पोर्टफोलियो इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसिल के। शमाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए खास जो है। Thank you so much, buddy. That's my pleasure, and I have the honor to be here. And आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज़मीन, especially you, and you know, to schedule this up. और आप लोगों ने काफी जो है इसके लिए मेहनत भी की है, तो thank you so much. बिल्कुल भी आपका जो है वक्त हम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आज मीनिंगफुल जो है सब कर सकें। सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि आप हमें ये बताएं कि जो एक्सपोरियो जो है कंसल्टेंसी है, ब्रीफली इसके लिए हमें थोड़ा सा बताएं कि ये है क्या और किस मोटिव से स्टार्ट हुई थी एंड व्हाट आर दिस फंक्शंस। सही आज़मीन, देखें, मुझे इस फील्ड में अप्रोक्सीमेटली इट्स माय 11th ईयर, राइट। और सारे अप्स एंड डाउन्स हमने देखा जब हमने स्टार्ट किया था इस फील्ड में एज अ वेरी यंग बॉय। तो हमारे उस टाइम पे देयर वाज अ ट्रेंड कि यूके यूज्ड टू बी वेरी से एब्सोल्यूट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स, यानी कि वो बहुत ज्यादा उसको एक अव्वलीन तरजीह के तौर पे देखते थे। एंड देन व्हाट हैपेंड कि सडनली यूके ने अपनी पॉलिसीज 2011 में चेंज करी, और उसके बाद फिर पैराडाइम शिफ्ट हुआ, स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करना शुरू हुए। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, उस वक्त होता ये था कि 2012 में 2013 में जब स्टूडेंट्स प्लान करते थे जाने के लिए कि भाई हम बाहर जाएंगे, तो वो यूके चूज करते थे। ऑल्दो 2011 में पॉलिसीज चेंज होने के बावजूद 2014 तक 13-14 तक इन्फ्लक्स ये रहा कि हमें यूके जाना है। अब उसमें ये हुआ कि जो लोग उस वक्त सही टाइम पे 2011 की पॉलिसी चेंज के बाद यूके से हट के ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना शुरू हो गए, वो 2012, 13 और 14 में सही टाइम पे पहुंच गए, और इवन 15 भी मैं कहूंगा। जो लोग उस वक्त यूके ट्राई कर रहे थे, वो थक हार के जब उनकी ट्राई फेल हो गई, सब कुछ उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, तो वो फिर 2015-16 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब आए, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पॉलिसीज बदल ली। तो उसके बाद ये मेरे करियर का निचोड़ है। तो उसके बाद जो है फिर देन व्हाट हैपेंड कि ऑस्ट्रेलिया ने जब पॉलिसीज बदली, तो कुछ अक्लमंद उस वक्त थे जो फिर यूएस की तरफ और जर्मनी की तरफ जाना शुरू हो गए। अच्छा, कुछ लोग वैसे ही थे कि ऑस्ट्रेलिया का क्योंकि एक पैराडाइम बन गया था और वो ट्रेंड सा चल पड़ा था, यूके छोड़ चुके थे लोग, तो लोग अभी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ये चलते 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 आज ये पॉइंट आ गया है कि अब यूके वापस 2010 वाली 11 वाली सिचुएशन पे चला गया है, जहां इमिग्रेशन ओपन हो गई है, चीजें ओपन हो गई हैं। कनाडा हमेशा से बैलेंस रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग कर दी हैं, मतलब सख्त कर दी हैं, स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज आ गई हैं। जर्मनी में ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा वीजा का इशू है। तो ऑल इन ऑल इट इज अ बैलेंस्ड डिनर। तो बताने का सिर्फ इतना सा मकसद ये है कि ट्रेंड जो होता है वो हमें वक्त के साथ बदलना पड़ता है। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। आज अगर मैं फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी सी मिसाल मैं स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, कि आज अगर मैं वही कीपैड और नंबर पैड वाला मोबाइल लेके घूमूं, सो पीपल विल कंसिडर मी क्रेजी, क्योंकि उसका मेजर रीजन ये होगा कि आज का दौर ये मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं ये कर सकूं, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू बी कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। तो अब आ जाते हैं जरा कैसे शुरू हुआ। मैं सॉरी आपका टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ। स्टार्टिंग में, सिंस मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा एक समझे कि 6-7 साल का तजर्बा हो चुका था जब मैं अपने एडफोलियो को ओपन करने की तरफ आया, तो प्लान ये था कि इतने सारी कंपनीज के साथ काम करने के बाद, उन सबके एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि स्टूडेंट को जो हमारे पास एक उम्मीद से आ रहा है, एक एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहा है कि हाँ ये काउंसलर है, ये मुझे बताएगा क्या करना है, ये मेरा करियर काउंसलर बनेगा, ये मेरी लाइफ को सही तरीके से शेप करने की कोशिश करेगा, वो आपने बनना है। ना कि वो कि आप अपने
चंद पैसों की खातिर आप जो है वो कि हाँ जी फलाना जगह से मुझे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट मिल रहा है या मेरे बिजनेस को फायदा हो रहा है, आप उसको गलत राह पे लगा दें। सो ये मेरा एक मेजर एम था। और ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह नियत, जैसे कि बहुत कॉमन सी मिसाल है, नियत साफ मंजिल आसान। सो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी स्टार्टेड इन 2017, नाउ वी आर इन 2021। ऑल्दो एक साल कोविड का भी देख लिया, सब कुछ हो गया, बट I am so blessed, alhamdulillah, I thank God, Almighty Allah always, कि उसने बहुत अपना खास करम किया। और जो हमारा पर्पस था कि विन विन सिचुएशन बनानी है, हमारा बिजनेस है, हमारी सर्विसेज है और स्टूडेंट्स के जो मकासद है वो पूरे हो जाए, तो विन विन सिचुएशन बनाने के लिए जो हमने कोशिश की थी, वो आज अल्लाह ताला हमें उसी राह पे गामजन रखे। और मैं दुआ करता हूँ कि उसी नियत से, जिस नियत से हम 4 साल 5 साल पहले चले थे, वही नियत आगे भी बरकरार रहे। और बाकी तो सारी चीजें चलती रहती हैं, लाइफ का पार्ट है। अच्छा शहबाज साहब, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि इस छोटे से अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी जो है एक अच्छी जो है ग्रोथ हो गई। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस दौरान, जैसा कि आपने बात की, कोविड भी आया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप जो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इस कोविड के दौरान भी जिस तरीके से आपकी एक्टिविटीज चलती रही, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट हुई, तो उस बारे में अगर आप हमें बता सकें थोड़ा सा। अच्छा देखिए, उसके उसके 2 से 3 पहलू हैं, मैं एक एक करके इसकी तरफ आऊंगा। कोविड के दौरान जो स्टूडेंट्स कोविड से पहले चले गए थे, उन स्टूडेंट्स के लिए काफी सारा ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने सपोर्ट प्रोवाइड की इन कंट्रीज लाइक कनाडा, इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, और बाकी मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं रवैया देखूं तो ऑस्ट्रेलिया का रवैया थोड़ा सा इस मौजू की तरफ जो है ना वो थोड़ा सा डल था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जब इतने पैसे दिखा के आ रहे हैं तो आप वो खर्च करें, अपना घर चलाएं उसके ऊपर। ऑब्वियसली दैट इज अ स्टूपिड रीजन कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट से कि वो कुछ कमाए नहीं और खर्चे करें इन इन कंट्री वेयर $1000। तो टेक्निकली एक तो एक तो ये पहलू है कि जो स्टूडेंट उनका उनका अपना नेटिव था या कहीं बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट आया हुआ था, तो ये मैंने अपने करियर का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट था जो मैंने देखा। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, विच इज प्रपोज्ड इन इस्लाम, वो उन्होंने वहां पे इस चीज को मेक श्योर कराया। ऑब्वियसली उन्होंने जाने भी बचाई और उन्होंने किसी को भूखा भी नहीं मरने दिया। उसके 2 पहलू ये थे कि दे बिलीव एंड दे हैड द रिसोर्सेज एज वेल, जो पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था। अब आ जाते हैं जरा दूसरे पहलू पे, वो स्टूडेंट्स जो उस दरमियान प्रोसेस करवा रहे थे। ये बड़ी मजेदार चीज हुई कि वीजा डिलेज आना शुरू हो गए, वीजा एक्सेप्टेंस के डिलेज आना शुरू हो गए, एकदम से चीजें मतलब बिल्कुल स्टैंड स्टिल की तरफ चीजें चली गई। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफी बड़ा धक्का था। और वो समझे कि अभी तक हम लोग लुढ़कते पुढ़कते जो है ना उसी की थोड़ा मदावा करते हुए अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ देख रहे हैं। तीसरा मजेदार एक पहलू, ये सुन के मजा आएगा, जैसे कोविड खुला और जैसी ये सारी सिचुएशन डिसॉल्व हुई, तो एकदम से हमने नोट किया कि वीजा स्पाइक आया, बहुत ज्यादा तादाद में वीजा अप्रूवल्स मिले। उसके उसके भी कुछ रीजंस हैं। ऑब्वियसली जिन मुल्कों का निजाम इसी पे चलता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आए, यूनिवर्सिटीज ने उनको प्रेशर किया कि भाई आपने हमारे लिए अब कुछ करना है, क्योंकि हम 1 साल से तो बिल्कुल भी जो है कुछ अर्निंग नहीं हुई हमारी। सो इट इज नाउ योर नरम हुई। कुछ जिद्दी कंट्रीज कहूंगा, जिद्दी स्टडी डेस्टिनेशंस के नाम से मैं कहूंगा कि वो कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, वैसे के वैसे ही स्टैंड स्टिल ढीटों की तरह बैठे रहे, बॉर्डर्स बंद रखे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी। बट एक अच्छा पॉइंट था इसके अंदर से, एक अच्छा पहलू ये था कि जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो स्पाइक आया स्टडी वीजा अप्रूवल्स का। वेदर हम यूएस में देखें या हम कनाडा में देखें, यूके ने अपनी पॉलिसी बहुत ज्यादा नरम की, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बढ़ गई, उन्होंने अपना 2 साल का वर्क परमिट भी ओपन कर दिया ऑब्वियसली आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स
के लिए जो उन्होंने अवेल किया। और राइट आफ्टर कोविड, बिल्कुल मैं जिन महीनों की बात कर रहा हूँ वो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन मंथ्स में स्टूडेंट्स ने अवेल किया और उसके बाद भी अवेल करते रहे। तो अभी भी खैर सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चल रही है। आई होप मैंने आपके सवाल को प्रॉपर्ली आंसर कर दिया। और अच्छा सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि इस तरीके की जो है सूरत-ए-हाल जो है, जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम था कोविड का पूरी दुनिया के लिए, तो सबने अपने हिसाब से जितना हो सका किया। वैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस दौरान जो है एडफोलियो के जो फंक्शंस थे, क्या वो भी मुतासिर हुए? या इस कोविड के दौरान आप हमें बता सकते हैं कि एडफोलियो ने किस तरह जो है वर्क किया, किस तरह सपोर्ट किया स्टूडेंट्स को? अच्छा, ये एक बड़ा मजेदार पॉइंट है और आज थोड़ा सा ऐसा समझ लें कि दिल की बात आपसे करता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जिसको जब जब कोई दरिया में या समंदर में कूदता है तभी गहराई का अंदाजा होता है। तो अब मसला ये है कि ओवरऑल तो लगता है कि बिजनेस ऑब्वियसली है तो अर्निंग हो रही होगी, एंड अनसर्टेन सिचुएशंस लाइक कोविड में अगेन कहूंगा कि अल्लाह का खास करम है और उस पाक ज़ात का बहुत एहसान है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ तो वी हैड इनफ फंड्स टू सपोर्ट आवरसेल्व्स फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, बट उसके बाद हमें पेमेंट्स आनी थी बाहर से। अब वो पेमेंट्स अनफॉर्चुनेटली आने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब जब पूरा सिचुएशन ही सर्कल ही रुक गया पैसा घूमने का, तो वहां पे आके चीजें हर्ट हुई। बट नियत ये थी कि किसी भी स्टाफ मेंबर को ले ऑफ नहीं करना, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, हर किसी को अपना किचन चलाना है। एवरीवन नीड्स मनी टू खास तौर पे वो लोग जो हलाल इनकम की तरफ जाते हैं, तो हर किसी को अपना घर चलाना है। तो हमारी नियत ये थी, हम पार्टनर्स की, हम एंटरप्रेन्योर्स की, कि किसी को ले ऑफ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जब क्रंच सिचुएशन कंपनी पे आया है तो हम इन्हें समझाएंगे कि हमारे ऊपर भी क्रंच सिचुएशन है। और मैं अगेन अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, वेदर लोकली और इंटरनेशनली, दे हैव कोऑपरेटेड अस, दे हैव बीन विद अस। ना हमने उन्हें छोड़ा और ना उन्होंने हमें किसी भी किस्म से डिसअपॉइंट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम आफ्टर थैंकिंग गॉड ऑलमाइटी। तो क्रंच सिचुएशन आई, उसके बाद सिचुएशन अल्लाह ने खास करम किया, वो सिचुएशन थोड़ी सी बैलेंस आउट हुई, चीजें बेहतरी की तरफ गई। और इस दौरान स्टूडेंट्स के साथ हमने बिल्कुल राब्ता मुनक़ता नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली मुनक़ता करना या बंद करना या ये चीजें करना एक कोई भी जिसे कहते हैं ना कि हल नहीं होता। और सर्विसेज इंडस्ट्री जो कि हमारी है, सर्विसेज इंडस्ट्री में तो किसी भी सूरत नहीं हो सकता। अच्छा सर, मैं आपसे एक और चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि आपने जो है इस कोविड सिचुएशन के दौरान भी जो है उसी तरीके से जो है कोशिश की है, तमाम जो है एडफोलियो के वो चलते हैं। इस दौरान हमने देखा कि आपके इवेंट्स भी आए काफ़ी, और अभी भी हमें सुनने में आया कि आपका जो है एक इवेंट आने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को इवेंट्स के बारे में बताएं कि किन लोगों के लिए इवेंट्स आ रहे हैं और इन इवेंट्स को क्या हासिल जो है कर सकते हैं। अच्छा, बड़े बड़े मजे की बात है, आपने अच्छा हुआ मेंशन किया, मेरे जहन से बिल्कुल ये पॉइंट निकल गया था। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड सिचुएशन हम सारे भी वर्किंग फ्रॉम होम, सो हम लोगों ने, यूनिवर्सिटीज वाले भी ऑब्वियसली दे वर वर्किंग फ्रॉम होम, तो हमने एक वेबिनार सीरीज प्लान की। वी यूज्ड टू होल्ड वेबिनार्स राइट फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग एट माय होम राइट नाउ। हम लोग यहीं से वेबिनार्स किया करते थे, पूरी दुनिया ऑलमोस्ट इट वाज अ स्टैंड स्टिल, बट वी वर होल्डिंग वेबिनार्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हुई कि कोविड डिस्काउंट्स, कोविड की स्कॉलरशिप्स और ये इस किस्म से, क्योंकि एज एज आई सेड फाइनेंसेस दे हैव टू कीप मूविंग, तो वो भी निकल के आई। तो उसको भी स्टूडेंट्स ने बहुत वार्मली वेलकम भी किया, अवेल भी किया। तो इसी किस्म के वेबिनार्स को हमने जारी रखा, एंड एवरी अदर डे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का हम लोग करवा रहे होते थे, वो आके ब्रीफिंग दे रहे होते थे। उससे ये हुआ कि जैसी कोविड खत्म हुआ, स्टूडेंट्स वापसी फ्लो में आ गए, यानी उनसे हमारा लिंक जो है वो नहीं टूटा। सेकेंडली, राइट आफ्टर कोविड हमने इवेंट्स प्लान किए। उसके बाद अभी रिसेंट में अगर बात करूं तो मार्च में हमारा एक इवेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह with international universities where people also came from abroad, obviously strict travel restrictions के बावजूद। और अभी भी इनफैक्ट देयर आर पीपल, जो कि हमारा हैदराबाद में एक अभी इवेंट हो रहा है ऑन द 3rd of July सैटरडे, और फिर कराची में मैरियट में एक्सपेक्टेड इवेंट है ऑन द 4th of July संडे, वेरी नेक्स्ट डे।
सो वो अभी हमारे scheduled events हैं और उसमें भी obviously students will have an opportunity to know about scholarships, to know about the process, to get to know about the universities, उनको क्या करना है, किस तरीके से, what is the step one, what is the final step, how they can move forward, वो क्या कर सकते हैं इस हवाले से, वो सारी चीजें उनको वहां पे under, you know, in a very limited time, they will get to know all of this, and not only from one university, multiple universities overall. तो ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होती है मेरी नजर में, जहां वो एक यूनिवर्सिटी नहीं, वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लोगों से मिल सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, अपने करियर फ्यूचर गोल्स को या फ्यूचर प्लान्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको और फर्दर पॉलिश कर सकते हैं। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ गई है, अपने व्यूअर्स को जरूर कवर किया है। जो हैदराबाद में है, जो हमें देख रहे हैं, जो कराची में देख रहे हैं, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आफ्टर कोविड जिस तरीके से जो रिज्यूम हो रही है एक्टिविटीज, और तो हमें चाहिए कि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाएं। और मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि मेरा एक व्यूअर का भी सवाल है कि क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हम देखें अजमीन, हम लोग हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, हम ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं कि वो आगे चीजों को अवेल करें जाएं, and obviously it is our business, but as I said in the beginning of this session, that I always start my day with the name that I have to make a win-win situation for everyone, whoever I know, whether it's the student or the university, I have to make a win-win for everyone. So students will have this opportunity free of cost to come and meet the counselors, to come and meet the university representatives, सब चीजें जानने के लिए, सब कुछ चीजों के लिए वो आ सकते हैं वहां पे। आप उनको सारी चीजें you know, as I said, in a very short period of time, उनको सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बेहतरीन हो गया, तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि हम जरूर जरूर इससे जो है फायदा उठाएं, और जिस तरीके से हमारा एडफोलियो के साथ रिश्ता रहा है, तो जाहिर सी बात है, जब मार्च में तब भी हमने उनको भी कवर किया, और अब जो होना चाह रहा है, तो क्योंकि मैं पर्सनली तो जानता हूँ काफ़ी बेहतरीन है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है। वो सब लोग जो स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए बाहर मतलब पढ़ने जाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं, ज़्यादातर वो लोग जो कंफ्यूज हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सी बेस्ट, जरूर जाएं और इससे बिल्कुल फायदा उठाएं। और शमास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब आपको दावत इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के लिए, आपके लिए बिल्कुल हमेशा हाजिर खिदमत रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई रियली फील ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू स्पीक माय हार्ट आउट। ऑब्वियसली किसी ने मुझसे कभी भी ऐसे कोविड वाले टाइम के सवाल नहीं किए, जो हीट हमने अपने जूतों में महसूस करी, वो आज आपके सामने तज़किरा करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। It's been a wonderful session, and I look forward to doing more of these kinds with you. Thank you. हाफिज।